वीरावन नाम का एक सुंदर सा जंगल था जहाँ रानी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। एक दिन रानी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ बैठी थी। बैठी बैठी वो कुछ सोच ही रही थी, तभी गुड़िया उससे कहती है, मम्मा, आज का मौसम तो बहुत अच्छा है। ऐसे मौसम में तो हमें कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। हाँ गुड़िया बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आज का मौसम वाकई ही बहुत अच्छा है। इधर रानी चिड़िया और गुड़िया बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर रानी चिड़िया की बहन टुन्नी आ जाती है। अरे टुन्नी, तुम यहाँ? आज तो तुम बहुत दिनों बाद हमारे घर आई हो। रानी बहन, एक तो हमारे घर अलग अलग जंगल में है और आपका जंगल हमारे जंगल से बहुत दूर है। हाँ टुन्नी, हमारा जंगल तुम्हारे जंगल से बहुत दूर है। कभी दिल करे मिलने का तब भी 2 बार सोचना पड़ता है। खैर, तुम ये सब बातें छोड़ो और ये बताओ कैसी हो तुम, और आज हमारे जंगल में आना कैसे हुआ? दीदी, अब क्या बताऊँ आपको, मुझे असल में आपसे बहुत ज़रूरी काम है। असल में बहुत देर से हमारे जंगल में बारिश नहीं हुई। पूरा जंगल सूखा पड़ा है। पूरा जंगल पानी न होने की वजह से बहुत परेशान है। खाने को कोई अनाज नहीं है। इसीलिए हम सब चिड़ियाओं ने ये सोचा है कि जंगल में जो ये खाने की परेशानी है उसको दूर किया जाए। इसके लिए हम चावल की खेती करने वाली हैं। क्या आप मुझे थोड़े से दाने दे सकती हो दीदी, जिससे मैं खेती शुरू कर सकूं? टुन्नी, तुम्हारा मसला तो बहुत बड़ा है, लेकिन अभी तो मेरे पास इतना दाना है ही नहीं कि मैं तुम्हें दे सकूं। लेकिन तुम चिंता ना करो, यहाँ पास में ही कालू भैया रहते हैं, उनके पास दाना ज़रूर होगा। मैं उन्हें तुम्हारी परेशानी बताती हूँ और तुम्हारे लिए थोड़े से दाने ले आती हूँ। लेकिन टुन्नी, ध्यान रहे, कालू भैया बहुत गुस्से वाले हैं। तुम्हें कैसे भी करके उनके दाने वक्त पर लौटाने होंगे। तुम चिंता ना करो दीदी, जैसे ही हमारे जंगल में फसल उगेगी मैं कालू भैया के दाने उसी टाइम वापस कर दूंगी। फिर रानो कालू कौवे के पास जाती है और उसे सारी कहानी बताती है। फिर कालू कहता है, ठीक है रानी बहन, ठीक है, मैं तुम पे विश्वास करके तुम्हें दाने दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे मुझे वक्त पर अपने दाने मिल जाने चाहिए। कालू भैया, आप चिंता ना करें, आपको वक्त पर आपके दाने मिल जाएंगे। कालू चिड़िया को दानों से भरी पोटली दे देता है। रानो चिड़िया पोटली लेकर घर चली आती है और अपनी बहन को वो पोटली दे देती है। टुन्नी चिड़िया दाना देखकर बहुत खुश होती है। टुन्नी दाना लेकर अपने जंगल की ओर चली जाती है। जंगल पहुंचकर वो दाना ज़मीन में बो देती है। बस अपना काम तो मैंने कर दिया, अब बस बारिश हो जाए जल्दी से। वक्त बीतता जाता है, लेकिन बारिश का नामो निशान तक नहीं होता। बारिश ना होने के कारण फसल उगती ही नहीं। इधर कालू रानो चिड़िया के घर अपने दाने लेने के लिए आता है। वक्त पर दाना ना मिलने की वजह से कालू बहुत गुस्से में होता है और कहता है, देखो रानी बहन, मैंने तुम पर विश्वास करके तुम्हें दाने दे दिए थे और तुमने वक्त पर दाना वापस करने का वादा भी किया था, लेकिन अभी तक तुमने मेरे दाने वापस नहीं किए हैं। मुझे कुछ नहीं पता रानो, मैं तुम्हारी बेटी गुड़िया को अपने साथ ले जा रहा हूँ। ऐसा मत करो कालू भैया, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हें वक्त पर तुम्हारे दाने लौटा दूँगी। मुझे थोड़ा वक्त और दे दो। जब तक मुझे मेरे दाने वापस नहीं मिलते रानो, तब तक तुम्हारी बेटी गुड़िया मेरे साथ ही रहेगी। तुम मुझे मेरे दाने वापस करके अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना। ये कहकर कालू वहाँ से गुड़िया को ले जाता है। रानो अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान थी। परेशान हालत में वो टुन्नी के पास जाती है और टुन्नी के पास पहुंचकर उसे सारी बात बताती है। टुन्नी रानो की सारी बात सुनकर बहुत परेशान होती है और कहती है, दीदी, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन बारिश ना होने के कारण फसल उग ही नहीं सकी। इधर टुन्नी अपनी कोशिश के बारे में बता ही रही होती है कि जंगल में ज़ोरों से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर टुन्नी और रानी बहुत खुश होती है। बारिश के पानी के कारण कुछ ही दिनों में टुन्नी की फसल उगने लगती है। फसल उगते ही टुन्नी और रानी सबसे पहले कालू के पास जाती हैं और उससे लिए सारे दाने उसे वापस कर देती हैं। इधर कालू ने भी गुड़िया का अच्छे से ध्यान रखा होता है। टुन्नी देर से दाने देने पर माफ़ी भी मांगती है और पूरी बात कालू को बताती है। टुन्नी की पूरी बात सुनकर कालू को बहुत पछतावा होता है
और वो रानो से अपने बुरे बर्ताव पर माफ़ी मांगता है। रानो भी अपनी बेटी को सही सलामत और खुश देखकर कालू को माफ़ कर देती है।